बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त हकीम नईमतारी लुकमानी दवाखाना बहेड़ी बरेली यूपी से आपका यूट्यूब चैनल ताज हेल्थ केयर लुकमानी दवाखाना में एक बार फिर खैर मकदम है। रब से दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे बताए हुए बातों पर अमल करके फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। तो ये वीडियो भी अहम है और आपसे अर्ज़ करूँगा कि इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से किसी की सेहत बच जाए, किसी का पैसा बच जाए, किसी का जो दिमागी तफक्कुरात है, जो एजिटेशन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये दूर हो जाए तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा। कर भला सो हो भला, एक मकूला है ना कि कर भला सो हो भला। तो आज ये वीडियो मैं आपके सामने जो बना रहा हूँ तो ये कुछ सवाल करेंगे कि क्यों ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? क्या चिपचिपा पानी आने से लिंग में लूजिंग, ढीलापन या सुगड़ना ये भी दिक्कत होने लगती है? जी, तो सवाल किया गया है कि क्या चिपचिपा पानी आने से आला तनासुर लिंग में लूजिंग, ढीलापन, सुकड़न यानी उसका जो है वो छोटा होना, क्या ये भी होती है? हाँ, होता है। चिपचिपा पानी जिसे मज़ी कहा जाता है तो ये मनी नहीं होती है, वीर्या नहीं होता। ठीक है, इससे ढीलापन क्यों पैदा होता है, इससे सुकड़न क्यों पैदा होती है? ठीक है, चिपचिपा पानी तब आता है जब बंदा अपने दिमाग में गंदे ख्यालात पैदा करता है, जब वो किसी गर्लफ्रेंड से बात करता है, जब वो गर्लफ्रेंड से चिपकता है, जब वो मास्टर बेट ज़्यादा कर लेता है, उसके बाद चिपचिपा पानी आता है। ठीक है, और इस चिपचिपा पानी आने की वजह से दिल में सुकड़न क्यों पैदा होती है उसका भी सब जवाब सुन लें। होता यह है कि किसी बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाई, ठीक, कॉल लगाई। अब चूंकि ये टावर है, अब यहाँ से नेटवर्क यहाँ आना और वहाँ से वहाँ जाना है। ठीक है, तो अब उसने कॉल लगाई, अब बात कर रहा है, उसे पता है उसका दिमाग कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। अब उसके हिजान पैदा होगा वीर्य की थैली के अंदर। ठीक, वीर्य की थैली के अंदर हिजान पैदा होगा, यानी कि हिजान जब होगा, जब इरेक्शन आता है तो वीर्य की थैली से वीर्य चाहता है कि मैं बाहर निकल जाऊं, तब इरेक्शन पैदा होने लगेगा। ठीक, और कभी कभी ऐसा होता है खुद से पैदा किया जाता है, पता लगा जिस्म तो थका हुआ है, कोई काम करके आया है या कोई मामलात ऐसे हैं कि दिमागी उसको टेंशन है, फिक्र है और वो अपने लग गया। तो अब इसकी तबीयत तो थी नहीं, लेकिन अब ये खुद साख्ता यानी खुद पैदा की हुई चीज़ है, ये सबसे बड़ा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो अब इसने कॉल किया। ठीक, अब जो है वो बातें कर रहा है, उसमें अच्छी भी बातें हैं, गलत भी बातें हैं, कुछ जो है वो समाजी भी बातें हैं, कुछ घरेलू बातें हैं, कुछ जो है रोमांटिक बातें भी हैं। तब क्या होगा, इरेक्शन आया और वीर्य हिलने लगा, मुझे निकलना है। अब चूंकि बीवी तो है नहीं जो हम बिस्तर हो जाए, जिसकी वजह से जो है वीर्य बाहर निकल जाएगा। अब क्या होता है, कुछ देर के बाद में, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के बाद वो धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा उस वक्त क्या होगा, क्योंकि मज़ी जो है वो वीर्य की गुलाम है। गुलाम यानी कि जब वीर्य आने को होता है उससे पहले मज़ी नली को तर कर देती है ताकि ये जो प्रेशर से आएगा उसको फाड़ ना दे। ठीक, तो अब जाहिर सी बात उस पर लगी आकर, जैसे ही अब वहां वीर्य तो निकला नहीं, वीर्य नहीं निकला, तो जब ये लिंग सुकड़ा तो वहां से फिर मज़ी के कतरा आने लगे। अब ये मुद्दत 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल जब ये मुद्दत रही तो इन नसों के अंदर वो बार बार खिंचान, बार बार सुकड़न, बार बार खिंचान, बार बार सुकड़न जब ये आई तो ये इसके अंदर, इसकी नसों के अंदर कमी वाक़ हो गई और इसके अंदर सुकड़ना शुरू हो गया। अब यही ढीलापन पैदा क्यों हो गया, क्योंकि जब बार बार ये ऐसा होता है कि आया इरेक्शन, गया इरेक्शन, आया इरेक्शन, फिर चला गया, तो ये भी जो है वो समझता है ये झूठा आदमी है, कुछ करता तो है नहीं, और बाकी जो है वो ये ऐसे ही परेशानी होती है। तो इस लिंग के अंदर ऑटोमेटिक सुकड़न पैदा होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर वो काम नहीं होना है, वहाँ पर हमबिस्तर तो होना नहीं है कि जिसकी वजह से वीर्य निकल जाए। ठीक है, हमबिस्तर नहीं होना है तो वहाँ उसकी शादी थोड़ी ना हो रखी है, जो है बीवी के पास जाएगा तो हमबिस्तर होगा, और बीवी होगी तो बात ही क्यों करेगा, किसी और गलत काम ही क्यों करेगा। ठीक, तो इसकी वजह से जो है लिंग के अंदर ढीलापन पैदा होने लगता है। अब जब ढीलापन पैदा होगा, ठीक है, तो टाइमिंग नहीं होगी, क्योंकि उसूल है जितनी सख्ती आएगी उतनी ही टाइमिंग अच्छी होगी। सख्ती तभी आएगी
जब वीर्य की नसें मजबूत हो, वीर्य गाढ़ा हो, तो इस चिपचिपे पानी की वजह से वीर्य पानी की तरह होने लगता है। यानी कि होता क्या है, मिसाल के तौर पर आपसे कहूँ कि अगर हमें कोई चीज़ जमानी है, किसी को चीज़ को गाढ़ा करना है, तो आप धूप में रखेंगे या फ्रिज में रखेंगे? फ्रिज में रखेंगे, जाहिर सी बात है कि उसे जमाना है, हमें गाढ़ा करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, बार बार जब जो है वीर्य हरकत करता है, निकलने के लिए हिजान आता है उसके अंदर, जब ये बात करता है या दिमाग में खुराफात पैदा करता है या फुहश फोटो देखता है या जो है वो पोर्न वीडियोस देखता है, तो बार बार ये करने में उसका वीर्य जो है वो कभी गर्म पड़ा ठंडा हुआ, गर्म पड़ा ठंडा हुआ, इस वजह से ये वीर्य भी उसका बेकार होने लगता है, जिसकी वजह से कि लिंग में सुकड़न भी आने लगती है, ढीलापन भी आने लगता है और इसकी टाइमिंग भी बिल्कुल ना के बराबर होने लगती है। तो मेरे दोस्तों, अगर बचना चाहते हो तो सबसे पहला उसूल है कि आप जिसकी वजह से जो चीज़ पैदा हुई है, भाई जिस रास्ते आप जा रहे हैं, अब वहाँ आप गड्ढे में गिर गए, तो अब आप फिर उसी रास्ते पर जाएंगे कि हमें ना गिरो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो डाल लीजिए, खुदा हुआ है वहाँ पर, तो गिरना ही है आपको। तो अब क्या करना है, वो रास्ता ही बदल देना, यानी वो छोड़ दीजिए, तभी बच पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ने के बाद बच पाएंगे, अब इलाज करना भी जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ पैदा हो चुकी है, ये बीमारी पैदा हो चुकी है, तो अब आप इलाज भी जरूर कराएंगे। अब इलाज भी किसी माहिर हकीम से कराएं जिसे तजुर्बा हो। पहली बात तो यह है कि ये क्यों पैदा हुआ है, ज़कावत हिस्स इसकी वजह से तो पैदा नहीं हो गई, खाली नसों के अंदर बुरूदत तो पैदा नहीं हो गई, नसों के अंदर हिद्दत पैदा तो नहीं हो गई, ये क्या है, सबका इलाज अलग अलग है, याद रखिएगा। लेकिन आजकल के जो है वो नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, वही वाली बात है कि जो भी आया उसी को जो है इरेक्शन की दवा, जो भी आया उसी को वीर्य गाढ़ा करने की दवा पकड़ा दी और बेचारा वो परेशान हो रहा है। ऐसे बेशुमार मरीज मेरे पास आते हैं कि जिन्होंने साल 2 साल 4 साल दवाएं खाई, लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ वजह यही थी कि वो क्या करते हैं कि उन्हें दवाई वही खिलाते हैं जो नहीं खिलाने की होती है, फर्स्ट स्टेज में वो खिलाते हैं जो लास्ट स्टेज में कभी खिलाने की होती है। अब ये तजुर्बे की बातें हैं कि इनको स्टार्टिंग में क्या खिलाना है, बीच में क्या खिलाना, उसके बाद क्या खिलाना, उसके बाद क्या खिलाना है, तब ये इलाज होता है। और ये बात याद रखिएगा, ये अहम है, आसान नहीं है इसका इलाज। लोग बहुत आसान समझ लेते हैं, इसका इलाज आसान नहीं है, ये बीमारी अपने आप में एक बहुत अहम है, ये याद रखिएगा आप। तो अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, और हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा। चाहे तो दवाखाने पर आ जाए, चाहे तो कॉल करके आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, हज़ारों मरीज़ शिफायाब हो चुके हैं और अल्लाह ने उनको औलादें भी अता की हैं। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। और रब से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह जो भी इस दवाखाने पर आए, जो भी मुझसे रब्ता करे, अल्लाह तू उसको शिफा दे, शिफा अता फरमा, क्योंकि शिफा तो तेरी इख्तियार है, शिफा तो देने वाला है, ज़रिया है एक हम। और अपने भाइयों से यही अर्ज़ करता हूँ भाई कि बड़ा नाजुक वक्त आने वाला है, महंगाई का दौर है, पैसे को बचा कर रखिए, अपनी सेहत को बचा कर रखिए। कल को कहीं ऐसा ना हो कि वक्त कुछ और आ जाए और आपकी जेब में कुछ ना हो। जब बीमारियां पैदा होती हैं ना, तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसकी वजह से दिमागी फिक्रें पैदा हो जाती हैं, जिस्म निढाल रहने लगता है, बहुत सारी कमज़ोरियां पैदा होने लगती हैं, जिसकी वजह से अब उधर बंदा जाता है। यानी ऐसे समझिए कि मास्टरबेशन वो चीज़ है कि जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसके अंदर कमी ना वाक़ हो। और मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मरज़ हैं जिसकी वजह सिर्फ इन्हीं की वजह से नौजवानों को लायक हो रहे, पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। और उनका आखिरी वक्त वो भी बहुत सख्त गुजरता है जब ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। याद रखिएगा, एक बंदा वो होता है जो मांग कर खाता है, एक बंदा होता है जो देकर खाता है, समझ रहे हैं ना। एक वो है जो अपने घर में, अपने परिवार में जो आखिरी उम्र तक काम करता है, उसकी इज्जत अलग होती है। एक वो होता है जो अपने बच्चों से लेकर खाता है, उसकी इज्जत अलग होती है। याद रखिएगा, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस हाल में रहना है। आज ही संभलना है, याद रखिएगा, कल संभलेगा कुछ नहीं मिलने वाला, ये आज ही संभलना है आपको। बस अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, ठीक है, नमाज पढ़ें, बुरे कामों से बच जाएं, गर्लफ्रेंड को बिल्कुल छोड़ दें, हाथ का इस्तेमाल बंद कर दें, ठीक है, और अपना वक्त पर काम करें, वक्त पर खाएं, वक्त पर सोएं और नमाज पढ़ें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए यही आपके लिए बस दुआ है कि अल्लाह आपको शिफा बख्शे। और मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुदा।